और चलिए अन्य हमारे जो भी विशिष्ट अतिथिगण हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हैं, वो अभी नहीं जुड़े हैं, तो वो जुड़ेंगे, तो जैसे ही जुड़ते हैं तो उनको उनका हम स्वागत करेंगे। पर हमारे बीच में सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं माननीय श्री के.एम. जैन साहब का। और हम आपको बता दें कि माननीय जैन साहब की जो बी डिग्री है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आपने सिविल में लिया और एमटेक आपने किया, और दोनों ही आपने कार्य आईआईटी बॉम्बे से आपने किया है। आईआईटी बॉम्बे के आप ग्रेजुएट हैं और आप वहाँ से ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है। आप चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए। आप एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पे भी रहे हैं। ज़्यादातर आपने सेवाएं एमपी मध्य प्रदेश जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपने दी हुई है। आपका जो प्रेजेंट काम है वो आप एक्सपर्ट इन रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो इस तरह से आपका एक्सपर्टाइज है और बिल्डिंग और रोड के कंस्ट्रक्शन के विषय में आप एक्सपर्टाइज रखते हैं। और आप समझ भी सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे के आप ग्रेजुएट रहे हैं, तो वहाँ की टेक्निकल सारे बहुत साउंड्स और सारी जानकारियाँ बाय डिफ़ॉल्ट और वो सब आपको बताएंगे। और हम आपको बता दें कि जैन साहब का हमारा जो मुलाकात हुई वो एक रोड के मामले को लेकर के हुई, और रोड हमारे रीवा जिले में बन रही थी। उस समय प्रधानमंत्री सड़क का कार्य हो रहा था, 2017-18 के दरमियान की बात है। और कार्य में काफ़ी ठेकेदार जिस तरह से अपनी मनमानी करते हैं वैसा कुछ इशू था, और इसकी हमने एनआरआरडीए को शिकायत की थी। और उस शिकायत की जांच के लिए एसक्यूएम की जो टीम है, आपको एसक्यूएम स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के तौर पे भेजा गया था। और जिस तरह से आपने जांच करी और जिस तरह से वहाँ पे तो इतना इम्प्रेसिव था सारी चीज़ें कि पूरी तरह से हम लोग सब सेटिस्फाई थे। और टेक्निकली इतनी बेहतर जांच तो ठीक वैसे ही होता है कि जैसे कोई एक एमडी और एमएस सर्जरी डॉक्टर है और उसके समक्ष आप किसी मरीज को ले जाइए और उसका पूरा टोटल वो एक तरह से बॉडी का एनालिसिस करके कि कौन सी बीमारी है, क्या इसका इलाज है, इस तरह से तो आप समझ सकते हैं कि कोई सरफे मतलब ऐसे ऑन एयर इस तरह से कोई चीज़ नहीं थी। और बहुत ही डिटेल्ड में सब जानकारी, वो सब फोटो और वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध हैं यूट्यूब और फेसबुक में। अभी हम शुरू हुआ जब कार्यक्रम तो उसके बारे में माननीय जैन साहब से हम चर्चा भी कर रहे थे, उनको दिखाए तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा कि इतने ओल्ड मेमोरीज हमने संजो करके रखी हुई है। तो हम उसको चर्चा करेंगे, पर हम सबसे पहले जैन साहब का हम स्वागत करेंगे और वो हमारे बीच में पधारे हैं और वो हम सबका मार्गदर्शन करें। और रोड से संबंधित सिविल कंस्ट्रक्शन जो भी है, चाहे वो डामर की रोड हो, बिट्यूमन और या की कंक्रीट, किस तरह से हम उसकी क्या मापदंड होते हैं, क्या पैमाने होते हैं, कैसे वो बनती है, कैसे आम आदमी उनकी गुणवत्ता का परीक्षण कर सकता है, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ वो कैसे जानकारियाँ हासिल करता है, कहाँ शिकायत कर सकता है, ये सारी जानकारी आप देंगे। जैन साहब आपका स्वागत है। जी सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। अच्छे से आ रही है। वरिष्ठ सम्मानीय आरटीआई एक्टिविस्ट, सम्मानीय पत्रकार बंधु, सम्मानीय समाज सेवी बंधु, श्रीमान शिवानंद द्विवेदी साहब, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि श्री द्विवेदी साहब ने बताया, सेवानिवृत्ति के पश्चात एक सड़क की जांच के लिए मैं शासन ने मुझे सौंपी थी, उसी सिलसिले में रीवा गया हुआ था एवं माननीय शिवानंद द्विवेदी से मेरा परिचय हुआ एवं मैं उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। आपने मुझे आरटीआई और सड़क निर्माण की जानकारी एवं शिकायतों के संबंध में चर्चा हेतु आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट टू इंफॉर्मेशन अपना लीगल अधिकार है। वास्तविक रूप से हम सबका उद्देश्य एक ही है, चाहे आरटीआई एक्टिविस्ट हो, निर्माणकर्ता विभाग हो या शिकायत करता हो। सरकारी धन का सही उपयोग होकर विकास कार्य हो, यही अपना सबका एक ही उद्देश्य, चाहे विभाग हो, चाहे आरटीआई एक्टिविस्ट हो, चाहे शिकायत करता हो। किसी भी देश में विकास की पहली सीढ़ी सड़क निर्माण है। आवागमन सुविधा अच्छी होगी तो व्यापारी, किसान, विद्यार्थी सबको आरामदायक एवं सुविधाजनक कार्य करने का अवसर मिलेगा। सड़क निर्माण में करोड़ों रुपयों का खर्च होता है। इस कारण सरकार की नजर के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट
एवं पत्रकार गणों तथा सामाजिक सेवकों की निगरानी अत्यंत आवश्यक है। यदि आरटीआई एक्टिविस्ट सामाजिक सेवकों निगरानी नहीं रखेंगे तो कहीं भी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर निगाह रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि घटिया अथवा अमानक सड़क निर्माण से सरकारी धन के नुकसान के अलावा एक्सीडेंटों से हजार लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अमानक सड़क निर्माण में मुख्य रूप से 5 घटक जिम्मेदार होते हैं। अपन खराब सड़क बनती है उसके लिए मुख्य रूप से 5 घटक जिम्मेदार होते हैं। पहला है कि खराब क्वालिटी का कार्य कराना, दूसरा ज्ञान का अभाव, और तीसरा निरीक्षण में लापरवाही, चौथा प्राकृतिक कारण, और पांचवा सड़क उपयोगकर्ताओं का असहयोग। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आरटीआई एक्ट के माध्यम से इन सभी बिंदुओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सड़क निर्माण हेतु इंडियन रोड कांग्रेस IRC इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा स्पेसिफिकेशन निर्धारित किए गए हैं। पूरे भारत में इंडियन रोड कांग्रेस रोड के स्पेसिफिकेशन निर्धारित करता है। वो एक प्राइम अथॉरिटी है। यदि उन स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाए एवं प्राकृतिक तथा सड़क उपयोगकर्ताओं का सहयोग मिलने पर सड़क डिजाइन किए गए वर्षों तक सेवा दे सकती है। हालांकि कोई भी निर्माण कार्य अजर अमर नहीं है। समय के साथ सभी में मरम्मत की आवश्यकता होती है एवं नव निर्माण कराना होता है। मैं आपको सड़क निर्माण के संबंध में प्रारंभिक जानकारी का जिक्र करना चाहूंगा, जिससे कि किस स्टेज पर आप क्या जानकारी होना चाहिए यह स्पष्ट हो सके। स्टेज वाइज अगर अपने को जानकारी होगी तो हम स्टेज वाइज जानकारी होने पर अपन आगे बढ़ सकते हैं। सड़क में सबसे पहले नई सड़क होने पर उसका अलाइनमेंट निर्धारित किया जाता है कि सड़क कहां से आवाज नहीं आ रही? आ रही आवाज मिल रही है? हेलो, आ रही है? कोई समस्या नहीं है सर, आवाज में बहुत ही क्लियर है। आ रही है, कंटिन्यू करें सर। आ रहा है। सड़क निर्माण से पहले नई सड़क होने पर उसका अलाइनमेंट निर्धारित किया जाता है। सड़क कहां से कहां तक बनाई जाएगी एवं किस प्रकार की भूमि, मिट्टी, नदी, पहाड़ इत्यादि से को गुजरेगी। पुरानी सड़क होने पर अंधे मोड़, ज्यादा ग्रेडियंट को ठीक करना इत्यादि कार्य किया जाता है। सड़क में दूसरे पार्ट में मिट्टी का कार्य होता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क निर्माण हेतु मिट्टी डालने पर उसकी कॉम्पैक्शन की जाती है, दबाई की जाती है। यदि मिट्टी का कॉम्पैक्शन 100% तक सही नहीं होता है तो वह सड़क कभी भी ठीक नहीं हो सकती है एवं हमेशा खराबी रहेगी। चाहे उसके ऊपर कोई भी कार्य अच्छा किया गया हो तो भी अगर मिट्टी का काम खराब है तो वो सड़क कभी भी ठीक रह ही नहीं सकती। इसलिए मिट्टी की क्वालिटी एवं निर्धारित मात्रा में पानी तथा निर्धारित मोटाई होने पर ही 100% कॉम्पैक्शन हो सकता है। तो मिट्टी का कार्य बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मिट्टी का कार्य अच्छा नहीं हुआ है तो ऊपर आपने कुछ भी अच्छा कार्य करा हो, ठीक नहीं हो सकता। आरटीआई में इस पर नजर रखी जा सकती है। क्यों? कि मिट्टी का कार्य मानक स्तर का हो रहा है या नहीं। काली मिट्टी या खराब क्वालिटी की मिट्टी होने पर कार्य अच्छा नहीं हो सकता है। मिट्टी के कार्य के ऊपर मुरम का कार्य होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी मुरम के कार्य के ऊपर गिट्टी मुरम का कार्य किया जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में WM कहा जाता है। WM का कार्य गिट्टी मुरम की लेयर वास्तविक रूप से ट्रैफिक का लोड सहन करती है। WBM वास्तविक रूप से ट्रैफिक का लोड WM सहन करता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी की गिट्टी, निर्धारित साइज एवं मात्रा की गिट्टी होने पर ही कार्य सही हो सकता है। गिट्टी मुरम का कॉम्पैक्शन लेयर भी 100% होना चाहिए। इसके ऊपर डामर का कार्य, सड़क को स्मूथ
सुविधाजनक एवं टिकाऊ रखने के लिए डामर का काम किया जाता है, जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है। सड़क के महत्व के अनुसार मोटाई होती है। अच्छे कार्य हेतु डामर की निर्धारित मात्रा, मोटाई एवं टेम्परेचर आवश्यक है। सड़क के साथ साथ सड़क के दोनों ओर शोल्डर एवं पटरियों को हटाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अच्छी क्वालिटी की पुल पुलियाओं का निर्माण, सड़क के मोड़ों पर सुपर एलिवेशन, पानी बहने हेतु ढाल, सड़क के दोनों तरफ नालियां एवं इंफॉर्मेशन बोर्ड होना चाहिए। कंक्रीट सड़क में अच्छी क्वालिटी की सीमेंट, निर्धारित मात्रा की सीमेंट, कॉम्पैक्शन, निर्धारित मात्रा में पानी और निर्धारित मात्रा में दबाई होने पर ही कंक्रीट कार्य अच्छा हो सकता है, क्योंकि कंक्रीट का कार्य एक बार खराब होने पर उसको सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। बिना उखाड़े वो सुधर ही नहीं सकता है। इसलिए कंक्रीट कार्य में सावधानी बहुत जरूरी है। सड़क में किए गए सभी कार्य का क्वालिटी टेस्ट हो सकता है। कभी भी जो भी काम होता है उसका क्वालिटी टेस्ट हमेशा हो सकता है एवं ये पता लगाया जा सकता है कि गुणवत्ता ठीक है या नहीं है। सड़क निर्माण में पदस्थ विभागीय उपयंत्री एवं ठेकेदार को निर्माण कार्य का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर नए सब इंजीनियर आए तो उनको पुराने वरिष्ठ सब इंजीनियर के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टाफ को ज्ञान नहीं है तो अच्छी सामग्री होने पर भी काम खराब हो सकता है। खाली सामग्री अच्छे होने से काम अच्छा हो जाए ये गारंटेड नहीं है। पर्याप्त ज्ञान भी होना चाहिए कार्य का, तभी ठेकेदार को भी और विभागीय उपयंत्री को भी जो एक्चुअल फील्ड पर काम कराता है। इसके अलावा सड़क निर्माण के समय अनुभवी व्यक्तियों को समय समय पर निरीक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि अनुभव से क्या गलती हो रही है तुरंत चीज पकड़ में आ जाती है। कुछ डिफेक्ट निर्माण के समय ही ठीक हो सकती है, निर्माण के बाद में कुछ डिफेक्ट ठीक नहीं हो सकती है। जैसे कंक्रीट का कार्य, सुपर एलिवेशन, पानी का ढाल, ये सब निर्माण के समय ही ठीक हो सकते हैं। उसके बाद अपन चाहें कि इनको ठीक कर लेंगे तो वो संभव नहीं हो पाता है। प्राकृतिक कारणों से भी कई बार अच्छी सड़क निर्माण होने के बाद भी खराब हो जाती है, जैसे कि अत्यधिक वर्षा, बाढ़ या अत्यधिक ट्रैफिक। जो ट्रैफिक अपन ने सोचा था उस रोड पर, हर रोड की डिजाइन होती है कि उसमें कितना ट्रैफिक आएगा, कितना 10 वर्षों में आएगा, उस डिजाइन के हिसाब से रोड बनाया जाता है। मान लो उस डिजाइन से ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो रोड खराब होने की संभावना बनी रहेगी और खराब हो सकता है। सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा लापरवाही से हल, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर गड़ाकर अथवा ट्रैक्टरों में भरा लोहा सड़क पर घसीटते हुए परिवहन से भी कितना भी अच्छा कार्य हो, खराब होने में देर नहीं लगती। और यह समस्या हर गांव हर शहर में देखी गई है कि ट्रैक्टर पर लोहा भर के ले जाते हैं, सड़क पर घसीटता हुआ जाता है, या कल्टीवेटर नीचे खुला छोड़ दिया और सड़क पर घसीटता जाता है, तो कितना भी अच्छा काम करा हो वो सड़क ठीक नहीं हो सकती। तो सड़क उपयोगकर्ताओं को भी सहयोग करना आवश्यक है। अगर उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो कितनी भी अच्छी, कितने भी पैसे से सड़क बना दो, वो सही नहीं हो सकती। सड़क निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक शिकायतें आती है, क्योंकि ये पब्लिक का काम है, सारी जनता उसी पर चलती है, वो दिखता भी है, वो छुपा हुआ कार्य नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा शिकायतें सड़क निर्माण में आती है। और एक अनुभव के आधार पर लगभग 50% शिकायतें सही होती, 50%। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा बारीकी से जांच करने पर क्वालिटी का खुलासा हो जाता है। शिकायतकर्ता अथवा आरटीआई एक्टिविस्ट को आक्रोश से होकर कार्य नहीं करना चाहिए, जैसा ये नहीं सिद्धांतों का स्तर गिराना चाहिए। जैसे मैंने ऐसा अनुभव करा है कि शिकायतकर्ता या आरटीआई किसी ऑफिस में जाते हैं तो वो सामान्यतया बहुत आक्रोश में रहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि बस अभी जानकारी छीन लूं। यह सही तरीका नहीं है। शिकायतकर्ता हो या आरटीआई एक्टिविस्ट हो, कोई जानकारी लो, उनको आक्रोश में नहीं जाना चाहिए। आक्रोश से कोई काम बनेगा नहीं। यह सही है कि आरटीआई एक्टिविस्ट एवं शिकायतकर्ता को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, प्रोत्साहन विभाग कभी नहीं देता है, किंतु देश हित में मुस्कुराकर दूसरों के सम्मान प्राप्त करने की कला आनी चाहिए। और ये बात आप माननीय शिवानंद जी द्विवेदी साहब से सीख सकते हैं। शिकायतकर्ता को स्पष्ट शिकायत लिखना एवं प्रभावशाली ढंग से बातचीत करने में माहिर होना चाहिए।
अगर आप शिकायतकर्ता हैं मान लो या जानकारी लेना चाहते हैं तो स्पष्ट लिखना एवं प्रभावशाली ढंग से बातचीत करने की माहिर कला आनी चाहिए तथा जांच परीक्षण के समय उपस्थित रहने पर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। कार्य हित में शिकायतकर्ता को जो कार्य हो रहा है उसका पहले ज्ञान प्राप्त करें। दूसरों से कब तक पूछोगी कि कार्य कैसा हो रहा है, आपको स्वयं थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरों से पूछ पूछ के कैसा काम हो रहा वो ठीक नहीं है। अपने पंख फैलाना सीखो, दूसरों के पंखों से कब तक उड़ोगे। सफलता पाना आपका अधिकार है किंतु प्रयास करना आपका कर्तव्य है। अंत में अपने कार्य में लगे रहो, स्वयं को इस क्षेत्र में योग्य बनाओ, दूसरों का भी ख्याल रखो एवं जियो और जीने दो। जय हिंद, जय भारत। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर देने को तैयार हूं। सर इस विषय में मुझे भी कुछ पूछना था। हाँ जी बताइए। एक सेकंड, बहुत बहुत वो पहले मैं एक बार हमारे बीच में कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री राहुल सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। वीरेश वेल्लूर सर हमारे इनवाइटेड स्पीकर विशिष्ट अतिथि। सर आप लोगों का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं जैन साहब के बारे में थोड़ा सा, राहुल सिंह सर साहब उस समय जुड़ नहीं पाए थे तो मैं बता दूं कि आप IIT बॉम्बे के सिविल इंजीनियर के ग्रेजुएट हैं। आपने BE और MTech वहाँ से किया हुआ है और मध्य प्रदेश में आप PWD विभाग में आपने अपनी सेवाएं दी हुई हैं और आप चीफ इंजीनियर के पद से आप रिटायर हुए हैं PWD के। और लकली आप रीवा में भी रहे हैं। आप यहाँ पे चीफ इंजीनियर के तौर पे आप रीवा में भी रहे हैं और हमारे एक कार्यक्रम में आप आए थे जब हमने एक PMGSY की शिकायत की थी। वो भी हमारे पास स्लाइड्स है, मैं उसको शेयर करूंगा बाद में, अभी मौका आने पर। फिलहाल मैं कार्यक्रम में सीधे राहुल सिंह सर जी के समक्ष अब कार्यक्रम का संचालन और जो भी है कृपया कार्यक्रम को सर आगे मार्गदर्शन प्रदान करें। शिवानंद जी, जैसे KM जैन साहब ने अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई कि किस तरह से जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सड़क की गुणवत्ता के लिए मापदंड पहले से तय हैं और उन मापदंड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जब भी आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं उसकी शर्तें रहती हैं, उनमें सब ये शर्तों में ये मापदंड भी रहता है। तो जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं, वो उसकी पूरी जानकारी रखें। और ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है और भ्रष्टाचार, जैसा कि कह रहे हैं कि खुद जैन साहब की कम से कम 50% उसमें शिकायतें सही होती हैं। ये सबको मालूम है। पूरी जो सड़क का जो कारोबार चलता है, उसकी अर्थव्यवस्था चलती है, वो कैसे चलती है, किस तरह से उसमें कट मिलता है, कट दिया जाता है, और जो गुणवत्ता है उससे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। इसीलिए जो सड़कें जिस हिसाब से बनती हैं और जिस हिसाब से चलनी चाहिए वो उतनी नहीं चल पाती हैं, उतनी टिकाऊ सड़कें नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए लोगों की इसमें जन भागीदारी और एक तरह से लोगों की निगरानी अपने आसपास की सड़कों पर होना बेहद जरूरी है। जब तक लोगों का इसमें, देखिए सरकार के पास जो अमला है वो सीमित है। अब एक चीफ इंजीनियर है, उसके नीचे कुछ लोग हैं, उनके नीचे एक टीम भी बनी हुई है जो कि निगरानी रखे। लेकिन अगर कुछ लोग उसमें से कॉम्प्रोमाइज हो जाए या फिर वो कितना कर पाएंगे। तो जब आप लोग उसमें जनता के नाते अगर अपने कर्तव्य को समझते हुए अपने आसपास की सड़कों की जानकारी रखें, उसकी शिकायत करें और उसका देखें कि उसका क्या निराकरण हो रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि इनके एक हाथ नहीं, दो आंखें नहीं, बल्कि इतने सारे लोग हो जाएंगे इनके, ये सब जो जनता है उन्हीं से उनको फीडबैक इतना मिलने लगेगा कि यहाँ पर ये भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पर वो भ्रष्टाचार हुआ है। एक बड़े अधिकारी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके पास सारी जानकारी नहीं आ पाती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। छोटा सा पैच है कहीं गांव में, वहां पर क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जब लोग उसको जा करके बताएंगे और ये सब चीजें सामने आती हैं, तो मुझे लगता है कि एक तो विभाग में जो बड़े अधिकारी हैं उनको ये इनकरेज भी करना चाहिए, क्योंकि भाई ये आपको एक बता रहा है कि आपके विभाग में कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पे सड़कें खराब बन रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि सभी गांव में और जगह जगह जो है किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। सड़कों में हमें शिकायतें देखने को मिल रही है, कई जगह सड़कें बनी और उसकी गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि पूरी बारिश में वो ढुल जाती है और उसके बाद फिर नई सड़क बनता है, रिपेयर के नाम पर फिर से खर्चा होता है। तो और उसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मैंने नहीं देखा कि अभी तक कोई सड़क निर्माण पर, अभी इसमें कोई, अभी हाल में सुनने में आया हो कोई किसी
जो कि इंजीनियर जो कि उसके लिए अकाउंटेबल हो वहां पर गुणवत्ता के लिए, उससे पूरी वसूली हुई हो कि भाई ये सड़क का पैच आपने आपकी वजह से ये पूरा खराब हो गया है, 1.5 करोड़ का ये निर्माण था, 2 करोड़ का निर्माण था, आपकी वजह से हुआ, तो आपसे क्यों नहीं वसूला जाए। तो ये उस तरह से ना उसमें ठेकेदारों के ऊपर उतनी लगाम कसी जाती है और ना अधिकारियों के ऊपर। तो जाहिर है कि एक ऐसी समस्या है, और जिससे सिर्फ ये सड़क जो है, क्योंकि एक लाइफलाइन होती है, मतलब ना आप देखिए कि एक किसी भी इलाके का विकास उस सड़क पर निर्भर करता है। तो आप चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपको आपके कोई भी आपके सामाजिक कार्य हो, कई गांव में लोगों की शादी ब्याह नहीं होते हैं, बोलते हैं कि साहब सड़क जो है वो खराब है, वहां पर हम अपनी बेटी को नहीं ब्याएंगे। तो वो सड़क कोई एक सिर्फ एक मामूली चीज नहीं है कि जिस पर आप उसको ऐसे करके नकार दें कि ठीक है सड़क नहीं है। आप अस्पताल जाना चाहते हैं, आप वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ के विकास की बात करते हैं, वहाँ के सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, वो सब कुछ सड़क जो है उससे बहुत महत्वपूर्ण एक उसमें एक भूमिका उसकी रहती है। तो जैन साहब को हमने सुना, इसमें काफी इनफैक्ट बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, और मुझे लगता है कि कुछ यहाँ हमारे साथ शिवानंद जी कुछ लोग हैं जिनके सवाल भी हैं जैन साहब से, वो डायरेक्ट वो पूछना भी चाहते हैं, तो हम लोगों उनको मौका देना चाहिए। जी सर बिल्कुल। अब जो सवाल हैं तो जैन साहब से आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम रमेश कुमार हुआ, और हमारा सभी से सवाल है, सभी लोगों को प्रणाम।